हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस रीडिंग का टॉपिक है योर पर्सनैलिटी इनसाइड वर्सेस आउटसाइड, यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है गाइज वो कैसी है। क्योंकि एक पर्सनैलिटी गाइज ऐसी होती है जो हम सबको शो कर रहे होते हैं या फिर हम नहीं चाहते तब भी लोग उसको वैसा ही समझ रहे होते हैं। और एक पर्सनैलिटी होती है जो हमारे इनसाइड होती है, हमारे अंदर होती है। आपने देखा होगा ना कि हम मन में बहुत कुछ सोच रहे होते हैं और एक्शन में हमारे कुछ और होता है। तो ऐसे ही हमारी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर डेवलप होती है। तो हमारी पर्सनैलिटी क्या है जो लोग देख रहे हैं, और क्या है हमारी पर्सनैलिटी जो अंदर से हमारे पास है और हमारे साथ रहती है। चलिए गाइस, हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल। पाइल नंबर 1 द मून कार्ड, पाइल नंबर 2 द हायरोफेंट एंड पाइल नंबर 3 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अच्छे से इन तीनों में से अपने लिए मेडिटेट कीजिए और एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। अच्छे से मेडिटेट कीजिए और पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप आपने अपने लिए पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पाइल नंबर 1 के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या है उनकी पर्सनैलिटी इनसाइड वर्सेस आउटसाइड। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप में से जो भी चैनल पे नए हैं गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 की पर्सनालिटी क्या है इनसाइड वर्सेस आउटसाइड। पाइल नंबर 1, आपने अपने लिए जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो है द मून। द मून इंडिकेट करता है मिस्ट्री को, ऐसी चीज़ जो पूरी तरह से अभी अनफोल्ड नहीं हुई है, कहीं ना कहीं हिडन है, कहीं ना कहीं छुपी हुई है। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1, ऐसा बेसिकली यहाँ पर जो ओवरऑल अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। यानी ऐसा पर्सन जो मन से बहुत सोचता है, दिल से बहुत सोचता है, दिमाग से कम थोड़ा सोचता है। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा ना, दिल और दिमाग, बहुत कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा ना कि दिल से सोचना है कि दिमाग से सोचना है। तो आप दिल से सोचने वाले पर्सन हैं, यानी आप दिल से बहुत सोचते हैं, प्यार को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं। छोटी मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं। छोटी बातों को काफ़ी लंबे टाइम तक आपके मन में रखना, उसको सोचना, उसको समझना, उसको एनालिसिस करना। हो सकता है आपके आसपास के लोग बहुत सारे ऐसे हों जो ये कहें भैया आपको तो समझा ही नहीं जा सकता, तुम क्या हो तुम ही जानो। ऐसे भी आपको यहाँ पे कमेंट्स हो सकता है सुनने को मिलते हों, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत सेंसिटिव है। आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत कभी कभी इल्यूजन में चले जाते हो, कभी कभी डर में चले जाते हो अपनी इमेज को लेकर, अपनी आप को लेकर। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपकी पर्सनैलिटी जो भी है वो क्या है वो ईश्वर अच्छे से जानते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतने अच्छे होते हैं, इतने ज़्यादा ऑरा हमारा पवित्र होता है कि उसको समझने के लिए कि जो आसपास के लोग होते हैं उनका जो लेवल होता है वो उतना नहीं होता है कि वो हमारी पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ पाएँ। अब चलिए, ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है क्यूट, इमोशनल, सेंसिटिव और थोड़ी ओवर थिंकर वाली है, जो इंट्यूटिव बहुत हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन रखते हैं पाइल नंबर 1। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी इंट्यूशन को सच होते हुए भी देखा हो। अगर आपको डर लग रहा हो कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, और आपने देखा होगा वो चीज़ आपकी लाइफ में हो गई होगी, और ये कोई डर हो सकता है कि ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और आपने देखा होगा वो हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप आने वाली घटनाओं को, आने वाली चीज़ों को महसूस कर लेते हैं पाइल नंबर 1। ये आपकी पर्सनैलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट और कोर पार्ट है। और ये आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी कर चुके हो कि अगर आपको किसी चीज़ को लेकर कोई इंट्यूशन आ रही है तो आपने देखा होगा वो चीज़ सही साबित होती है, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर हो, या किसी आने वाली सिचुएशन या किसी कंडीशन का जो एक आइडिया आपको मिल जाता है। ये आपकी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी खासियत होती है। चलिए अब मैं इनसाइड और आउटसाइड्स के लिए यहाँ पे कार्ड लेती हूँ। ये थी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इनसाइड आउटसाइड्स के लिए। ये इनसाइड के लिए कार्ड हैं द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स।
अंदर से पाइल नंबर 1 आपके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, बहुत कन्फ्यूज़न चलती रहती है, बहुत डाउट चलता रहता है। एक पल को आप सोचते हो नहीं मुझे मन से सब कुछ हटा देना है, मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं कुछ नहीं सोचूँगा, कुछ नहीं सोचूँगी। लेकिन आपके मन में एक कॉम्पिटिशन चलता रहता है, किसका? थॉट्स का। एक थॉट कहता है मैं पहले आऊँगा, एक थॉट कहता है मैं पहले आऊँगा, और बहुत सारे विचारों की ना उधेड़-बुन जिसको बोल सकते हैं, यानी कि उधेड़-बुन चल रही है, कभी ये विचार आ रहा है, कभी वो विचार आ रहा है, थॉट्स बहुत आपके मन में रहते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप सोचते हो, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, आपने अपनी लाइफ में जो गम देखे हैं, जो जीवन की सच्चाइयाँ आपने देखी हैं, रिश्तों की, प्यार की, दुनिया की, समाज की, उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनी है। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा प्यारे पर्सन हो पाइल नंबर 1। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसा हो गया या मैं ऐसी हो गई, मैं ऐसी नहीं थी। यस, लिटरली आप ऐसे नहीं थे। आप बहुत अच्छे पर्सन थे, लेकिन जो प्रेज़ेंट टाइम में आपकी यहाँ पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है, बहुत ओवरथिंकर की दिख रही है। ये इनसाइड से है, ये इनसाइड आपकी पर्सनैलिटी है, बहुत सोचने वाला पर्सन है। नहीं, और हाँ, ऐसी पावर भी है आपके अंदर, ऐसा नहीं कि आप बस सोच रहे हो, आपके अंदर ऐसी पावर भी है पाइल नंबर 1 कि आपने जिस दिन डिसाइड कर लिया तो आप उस चीज़ से यहाँ पे वॉक अवे कर जाओगे। और आपकी जो अंदर की पर्सनैलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा नर्चर वाली, यानी लोगों की हेल्प करने वाली है, और लोगों की हेल्प करके उसको भूल जाने वाली पर्सनैलिटी भी आपके अंदर से। यानी अगर आपने किसी की कभी हेल्प करी है, या आपने कभी किसी को कोई सपोर्ट किया है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट किया हो, आपने उसकी कोई काम करके हेल्प कर दी हो, उसको कोई नॉलेज दे दी, उसको कोई गाइडेंस या एडवाइस दे दी हो, तो आपने कभी करके छोड़ देने वाले पर्सन हैं आप अंदर से। आप कभी मन में नहीं रखते कि देखो मैंने उसके लिए ये किया था, मैंने उसके लिए वो किया था। नहीं, ये चीज़ें आपके मन में कभी नहीं रहती पाइल नंबर 1। आप करते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। आप अंदर से भले ही कितना खुद को जज करो, जितना भी खुद को अंडर कॉन्फिडेंट में लेकर जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये चीज़ जानते हो कि कोई भी कंपटीशन होगा तो आप उसमें फर्स्ट आओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन भी हैं। क्योंकि जो सोचता बहुत है वो ऑनेस्ट बहुत होता है, क्योंकि जो सोचता नहीं बस करता रहता है वो उतना ऑनेस्ट नहीं होता है। आप बहुत ऑनेस्ट है पाइल नंबर 1। चलिए अब आपकी आउटसाइड की पर्सनैलिटी देखते हैं। आउटसाइड क्या पर्सनैलिटी है पाइल नंबर 1 आपकी। Ace of Wands, Strength card, King of Cups, Three of Swords। आउटसाइड जो पर्सनालिटी पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले पर्सन हो। आपको लोग समझते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग बंदा है, इसके साथ भले ही किस्मत ने कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, किस्मत ने इसकी ज़िंदगी के साथ भले ही एक मजाक करके रख दिया है, लेकिन फिर भी ये अंदर से अपने मन से बहुत मजबूत पर्सन है। इसके अंदर जो चीज़ें चलती हैं वो आप बाहर कभी पता नहीं लगा सकते हो। ऐसा भी लोग यहाँ पे आपके लिए सोचते हैं, और आप बाहर से बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखते हो। यानी आपके अंदर कितना तूफान चल रहा है ये लोगों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि आप अंदर अंदर बहुत सोचते हो, अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें आपके अंदर चलती हैं, लेकिन बाहर लोगों को उसका आइडिया भी आप लगने नहीं देते कि आपके अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। आप अंदर कितना सोच रहे हो, कितनी चीज़ें डीप आपको हर्ट करी हैं, ये चीज़ आप किसी को पता तक नहीं चलने देते। बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक यहाँ पर लोग आपको समझते हैं कि देखो इसको बात करना बहुत अच्छे से आता है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन एट लास्ट ये बहुत मजबूत पर्सन है। आपको लोग बहुत मजबूत समझते हैं, और ये भी समझते हैं आपको देख के कि कहीं ना कहीं आप लोगों को, मतलब आपको लोग इंट्रोवर्ट यहाँ पर काफ़ी समझते हैं। मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 ऐसा इंट्रोवर्ट पर्सन जो अपने अंदर के दुख को लोगों से शेयर नहीं करता, जो अंदर ही अंदर कुछ भी रखता है वो बाहर शो नहीं करता। अब यहाँ पे अंदर ही अंदर रखने से मेरा मतलब है अपने मन में जो भी आपके थॉट्स हैं, आप अपने मन में किसी को लेकर जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, आप उसको कभी डायरेक्ट नहीं बोलते। यस, आपके मन में अगर कुछ चल रहा है किसी को लेकर, आपको आपका किसी ने कितना ही दिल क्यों ना तोड़ा हो, लेकिन आप कभी उससे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लड़ने वाले आप पर्सन नहीं हो कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। आप उससे डायरेक्ट नहीं लड़ पाते हैं। आप मन में सोचते हैं, आप एक दिल टूट जाता है आपका, सदमा सा आपको लग जाता है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया मेरे साथ, और आप ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर सोचते रह जाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर आप एक्शन यहाँ पर नहीं लेते। आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं,
ये बेसिकली ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। ये पूरी रीडिंग मैंने टैरो कार्ड से की है क्योंकि यहाँ पे पर्सनैलिटी की यहाँ पे बात है। आई होप पाइल नंबर 1 रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहें। अब चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या है उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल एंड इनसाइड वर्सेस आउटसाइड। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या है उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी, फिर इनसाइड वर्सेस आउटसाइड। पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे है द हायरोफेंट कार्ड। ये इंडिकेट करता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सनालिटी, यानी कि हो सकता है बहुत से लोग आपको आपके थॉट्स की वजह से थोड़ा ओल्ड स्कूल कहें, थोड़ा पुराने ज़माने का कहें, लेकिन ये आपकी एक सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर है। इसी वजह से अभी तक आपका दिल नहीं टूटा होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है कि डेट करना सही नहीं है, मैरिज के बाद ही यहाँ पर कनेक्शन रखना अच्छा रहता है, और ईश्वर की मर्ज़ी के हिसाब से हमारा जीवन चल रहा है। ऐसे थॉट्स बेसिकली यहाँ पर पाइल नंबर 2 आप अपने माइंड में लेकर चलते हैं। बहुत डिसिप्लिन पर्सनैलिटी है बेसिकली आपको, आपके अंदर और बाहर पूरी तरह से इतना डिसिप्लिन कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, और रूटीन फॉलो करना यहाँ पर आपको पसंद है। भले आप अभी ना कर पा रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है कि आपको फॉलो करना बहुत पसंद है, कि रूटीन फॉलो करना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ यहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइल नंबर 2। बहुत ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आपकी, और आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है चेंज पसंद करते हो, बदलाव पसंद करते हो। और ये बदलाव बेसिकली कैसा होता है, सोच का बदलाव, पॉजिटिव यहाँ पर बदलाव लाने की आप कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोगों को आप गाइडेंस देने का भी काम करते हैं। हो सकता है कि आप जो वर्क कर रहे हो पाइल नंबर 2 उसमें लोगों को एडवाइस देना शामिल हो, उसमें लोगों को गाइडेंस देना शामिल हो, उसमें लोगों को उनकी रिलेशनशिप की काउंसलिंग करना, या फिर उनको एडवाइस करना, या फिर चीज़ों को कैसे लेकर चलना है सोसाइटी में, ये आप लोगों को बताते हो। और हो सकता है कि आपका ये करियर ना हो, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपका विजडम ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं लोगों को बताते इस बारे में ज़रूर होंगे, और लोग आपकी बात को और आपकी एडवाइस को इसलिए सीरियस सुनते हैं क्योंकि आपके पास विजडम बहुत है, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रेडिशनल वैल्यू से रूल करते हो, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडिशनल वैल्यू यहाँ पर जो बनाई गई थी बहुत सोच समझ कर ही सोसाइटी के लिए बनाई गई थी, जिसकी वजह से सोसाइटी काफ़ी अच्छे से और सिस्टमेटिक वे से चल रही थी। और जैसे ही लोगों ने अपनी मनमर्जी या मनमानी करनी शुरू करी, तो आप देख रहे होगे सोसाइटी में कितना ज़्यादा ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि विश्वास उठता जा रहा है, प्यार के ऊपर से विश्वास खत्म होता जा रहा है, रिश्तों की वजह ऊपर से, कि रिश्ते आज है कल नहीं रहेंगे, क्योंकि अब लोग मन से चलने लगे हैं ट्रेडिशनल वैल्यू पूरी तरह से भूल कर, और ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। चलिए अब देखते हैं इनसाइड पर्सनैलिटी क्या है पाइल नंबर 2 की। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2 इनसाइड, अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो इनसाइड से आप बहुत ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, यानी आपको यहाँ पे खुद की सेल्फ केयर करना बहुत पसंद है, सेल्फ लव करना आपको यहाँ बहुत पसंद है, और आप इसकी वैल्यू भी जानते हो। ऐसा नहीं कि आप बस फेक प्रैक्टिस कर रहे हो कि आई एम इन सेल्फ लव, मुझे खुद से प्यार है, ऐसा नहीं। आप यहाँ पर सेल्फ लव रियल में करते हो, खुद की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है, खुद का ख्याल रखना आपको पता है कि मुझे मेरी बॉडी का कैसे ख्याल रखना है, मुझे मेरे बालों का कैसे ख्याल रखना है, मुझे मेरी स्किन को कैसे अच्छा रखना है, मुझे मेरी पर्सनैलिटी को कैसे अच्छा बनाना है। इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर आपका फोकस बहुत है, और ऐसे स्टेबल और भरोसेमंद पर्सन है पाइल नंबर 2 आप, कि अगर आप किसी के साथ भी रिश्ते में जाएंगे तो आप सीधे मैरिज में ही जाएंगे। आपको डेट करना या फिर किसी के साथ टेम्परेरी कनेक्शन बनाना, ये चीज़ें पाइल नंबर 2 आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप स्टेबल कनेक्शन में विश्वास रखते हो, आप सॉलिड कमिटमेंट में विश्वास रखते हो, जो कि जीवन भर का हो, 7 जन्म का हो। ऐसी सोच यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपकी यहाँ पर है, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ा डरते भी हो कि आज की सोसाइटी, आज का जो माहौल है उसमें ऐसा कोई पर्सन होगा कि नहीं, और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से विश्वास भी करते हैं कि अगर आप एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप जैसी पर्सनालिटी का पर्सन है, अगर आप हो, तो आपका पार्टनर भी होगा जो आपकी तरह ही सोच रखता हो। ऐसा भी मुझे पाइल नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा आप अपने मन में बहुत सोचते हो, बार बार यहाँ पे खुद को रिमाइंड कराना और खुद का ख्याल रखना, ये आप बहुत अच्छे से यहाँ पर करते हैं। चलिए अब मैं देखती हूँ आपकी आउटसाइड पर्सनैलिटी क्या है। आउटसाइड पर्सनैलिटी पाइल नंबर
3 of Pentacles, 7 of Cups, the World card and 5 of Pentacles. आउटसाइड बेसिकली आपको लोग समझते हैं कि आप बहुत सेल्फिश हो. यस, ऐसा सेल्फिश यहाँ पे लोग आपको समझते हैं कि जब तक आपका मन होगा तब तक आप दोस्ती रखोगे, तब तक आप साथ निभाओगे. और जैसे ही आपको लगेगा कि ये जो पर्सन है मेरे टाइप का नहीं है, या फिर इसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं ये डाउन हो रही हैं, आप उससे कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बनाना शुरू कर दोगे. और ऐसा लोग आपके बारे में समझते हैं कि दिखने में तो ये बड़ा कूल पर्सन है, दिखने में तो ये बड़ा आजकल का रखता है, लेकिन इसकी सोच बड़े पुराने ज़माने की है. हो सकता है इस वजह से आपके काफ़ी दोस्तों ने आपको थोड़ा छोड़ सा दिया हो. यस, क्योंकि आप थोड़े इस चीज़ को लेके वैल्यू बहुत है आपकी, स्ट्रॉन्ग वैल्यू, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रेडिशनल वैल्यू यहाँ पे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है. हो सकता है आप इस वजह से आपके काफ़ी दोस्तों ने आपको छोड़ दिया हो, या फिर कुछ दोस्तों से आपने ही यहाँ पे डिस्टेंस बना ली हो. और आप बहुत सोच समझ के अपने दोस्तों को सेलेक्ट करते हो, अपने आसपास के सर्कल को आप बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करते हो कि ऐसे ही लोग आपके फ्रेंड सर्कल में हो, ऐसे लोग आपके आसपास हो जो कि मॉरल वैल्यूज़ वाले हो. क्योंकि आप बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते हो कि कैरेक्टर इज़ एवरीथिंग. बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल यहाँ पे वैल्यू आपकी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिख रही है, और लोग ये चीज़ जानते भी हैं. आपकी इनसाइड और आउटसाइड पर्सनैलिटी में मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा, बस इतना यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव समझ सकते हैं क्योंकि आपकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग है. आपको आपके स्टैंडर्ड स्ट्रांग और हाई रखने के लिए यहाँ पर हेट भी मिल सकता है. लोग आपको नापसंद भी कर सकते हैं कि भाई ये तो बड़ा ट्रेडिशनल टाइप का है, इसकी सोच बड़े पुराने ज़माने टाइप्स की है. लोग आपको इसलिए भी थोड़ा हेट कर सकते हैं, और आप इसी से थोड़ा सरप्राइज हो सकते हो कि भाई अगर स्टैंडर्ड हाई हैं, अगर किसी की सोच ऐसी है कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मुझे हस्बैंड चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मुझे वाइफ चाहिए, तो इसमें उस पर्सन की क्या गलती है? अपनी अपनी सोच होती है, और आपकी यहाँ पे सोच 100% करेक्ट है अपनी जगह पे. और ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो, इसलिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा ज़रूर लगता था, लेकिन अब आपको यहाँ पे बुरा नहीं लगता. अब आप समझ गए हो कि भाई सोसाइटी ऐसी है, दुनिया ऐसी है, इससे एक्सपेक्टेशन करना ही बेकार है. आप अपने आप में आप खुद को रखना शुरू कर चुके हो, और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनते जा रहे हैं अपनी इस लाइफ की जर्नी में. ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ईश्वर के करीब पहुँचते जा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रियलिटी है वो यही है कि दुनिया में इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं वो आपकी आपके टाइप की नहीं है. आप कहीं ना कहीं खुद को इस जनरेशन का नहीं पा रहे होगे. आप इस जनरेशन की टेक्नोलॉजी को अच्छा समझ रहे हो, इस जनरेशन की चीज़ों को अच्छा समझ रहे हो, लेकिन जो ये कल्चर यहाँ पे चल रहा है टेम्परेरी कनेक्शंस का, रिलेशनशिप का, दिल तोड़ने का, इस चीज़ से आप खुद को कनेक्ट या रिलेटेड नहीं पाते हो. और ये चीज़ आपकी पावर है. अपनी इस पर्सनैलिटी को चेंज मत कीजिएगा पाइल नंबर 2, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं आज के टाइम पे जो यहाँ पर ना किसी का दिल तोड़ते हैं और अपने दिल को भी अच्छे से संभाल के रखते हैं. तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2. बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी है. कीप इट अप. ऑल द बेस्ट. रीडिंग आपको पसंद आई हो और आपसे रेजिनेट की हो पाइल नंबर 2, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रीडिंग को अपने साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. अब चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ, और देखते हैं क्या है उनकी पर्सनैलिटी इनसाइड वर्सेस आउटसाइड. वेलकम पाइल नंबर 3. चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 की ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है, फिर इनसाइड वर्सेस आउटसाइड. तो पाइल नंबर 3, आपकी यहाँ पे जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, यानी आप बहुत मेहनत करने वाले हो. और इन्फिनिट यहाँ पर आपका यहाँ पे नंबर मुझे दिख रहा है कि 8 यहाँ पे देखिए, 8 इन्फिनिटी का यहाँ पे नंबर है जो मेहनत को और डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है. तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो मेहनत करने वाली है. आप ऐसे पर्सन हो जिसको फ्री की चीज़ें पसंद नहीं है. आप ऐसे पर्सन हो जिसको अगर मेहनत से कोई चीज़ मिल रही है, रिस्पेक्ट जिसको बहुत प्यारी है. आप ऐसे पर्सन हो जो डिसिप्लिन रखता है, रिस्पेक्ट जिसको बहुत प्यारी है, और जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पसंद करता है. और यहाँ पे मेहनत का मतलब ये नहीं कि बस मेहनत 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 नहीं. यहाँ पे मेहनत का मतलब जो अपनी फैमिली के लिए काम करना पसंद करता है, जो अपने रिश्तों के लिए काम करना पसंद करता है, जो देश समाज के लिए काम करना पसंद करता है. ऐसी यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी है कि आपको आराम पसंद है, लेकिन तब जब आपके सारे काम ख़त्म हो चुके हों. चलिए अब देखते हैं आपकी आउटसाइड पर्सनैलिटी यहाँ पे क्या है. सॉरी, इनसाइड पर्सनैलिटी पहले देखते हैं. इनसाइड पर्सनैलिटी क्या है फाइल नंबर 3 के लिए. इनसाइड पर्सनैलिटी फाइल नंबर 3. हैंगमैन, स्ट्रेंथ कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स.
फाइल नंबर 3, आपकी इनसाइड जो पर्सनैलिटी है वो कभी कभी खुद को थोड़ा अटका हुआ महसूस करती है, यानी कभी कभी आप खुद को काफ़ी स्टक महसूस करते हो अपनी लाइफ के सर्कल को लेकर, यानी आपको लगता है ज़िंदगी ऐसे गोल 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 घूम रही है, वहीं से शुरुआत करो वहीं आके रुक जाती है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ऐसा आप यहाँ पे अपने मन में काफ़ी सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीप थिंकिंग आपकी चलती है। ऐसे आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़न करना पसंद है, एंजॉय करना पसंद है, लेकिन किसके साथ? जो आपके अपने हैं। आप पूरा जलसा लेके चलना पसंद नहीं करते, आपको पूरी क्राउड नहीं चाहिए, आपको भीड़ नहीं चाहिए। आप बस जिनको पसंद करते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, बस उनके साथ यहाँ पे आपको रहना, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, सेविंग्स को लेकर यहाँ पर आप बहुत अलर्ट रहते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है पाइल नंबर 3, इसलिए आप यहाँ पे पैसों को लेकर भी यहाँ पे सोचते हैं, फ्यूचर को लेकर भी आप यहाँ पे सोचते हैं। आप यहाँ पे अपने जीवन में जो करना चाहते हैं उसके हिसाब से अभी कुछ वैसा कर नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ मुझे दिख रहा है आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, फन करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, अपनों को जीवन की खुशियाँ देना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अभी अपनी मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से थोड़ा स्टक हो। वैसी ज़िंदगी अभी आप नहीं जी पा रहे हो जैसी यहाँ पर आप अपने लिए या अपनों के लिए आप चाहते हो। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेंशन ज़रूर होता है कि कैसे होगा चीज़ें, कैसे आगे बढ़ेंगी। लेकिन आपका जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, आपकी जो कहते हैं ना छोटी सी भी अगर आपको यहाँ पे शुरुआत मिल जाए तो आप यहाँ पे खुद को काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में लेकर चले जाते हो, ये आपकी सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे हैंगमैन का जो कार्ड है ये इंडिकेट करता है कि मन से आप थोड़ा खुद को स्ट्रक ज़रूर महसूस करते हैं कभी कभी, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ भी जानते हैं ना कि अपना टाइम आएगा और आपका टाइम भी यहाँ पर पाइल नंबर 3 आएगा, जहाँ पर आप अपनों के लिए हर वो चीज़ कर पाओगे, हर वो खुशियाँ आप कर पाओगे जो आप यहाँ पे चाहते हो। और मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप पाइल नंबर 3 आप मैरिज के लिए भी सोचते हो, अपने पार्टनर को लेकर, अपने अपनों को लेकर यहाँ पर आप बहुत सोचते हो। मन में कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मेरी लव लाइफ कभी अच्छी चलेगी कि नहीं। मन में आपके यहाँ पे लव लाइफ को लेकर थॉट्स ज़रूर चलते हैं, पार्टनर को लेकर, मैरिज को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, क्या होगा कैसे होगा, इस चीज़ को लेकर आपके मन में थॉट्स बहुत चलते हैं और आप सोचते बहुत हो इस चीज़ को लेकर। और ये आपकी बहुत गहराई की सोच है, यानी आप ये चीज़ अकेले में सोचते हो सकता है आप लोगों से इस चीज़ के ऊपर डिस्कस ना करो, इस टॉपिक के ऊपर बात ना करो, लेकिन आपके मन में मैरिज, पार्टनर, जीवन साथी, प्यार, लव लाइफ, रोमांटिक, इन चीज़ों को लेकर बहुत आपके मन में थॉट्स यहाँ पर चलते हैं। और ये कब शुरू होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इस चीज़ को लेकर आप स्ट्रक भी यहाँ पर फील करते होंगे। चलिए अब मैं आपकी आउटसाइड पर्सनैलिटी देखती हूँ क्या है। फाइल नंबर 3, आउटसाइड पर्सनैलिटी। द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स। फाइल नंबर 3, यहाँ पर आपकी जो आउटसाइड पर्सनालिटी मुझे दिख रही है वो ऐसे दिख रही है कि लोग आपको बहुत सख्त बंदा समझते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर समझते हैं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत डेडिकेटेड हो अपने काम को लेकर, और आप एक ना एक दिन गद्दी पर बैठोगे। और यहाँ पे गद्दी से मतलब है पावरफुल पोजीशन पर बैठोगे अपनी मेहनत की वजह से, अपने काम की वजह से, और अपनी विजडम की वजह से, और अपने फोकस की वजह से भी, क्योंकि आप बहुत फोकस लगते हो लोगों को। उनको लगता है कि जितना फोकस ये पर्सन है शायद ही उतना कोई हो, क्योंकि इसने अपने इमोशंस को यहाँ पर अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ है। जो पर्सन अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेता है वो लाइफ में काफ़ी गोल्स अचीव कर लेता है, अपने टारगेट्स को पूरा कर लेता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपने अपनी लव लाइफ में एक ट्रॉमा यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। पाइल नंबर 3, ट्रॉमा मैं बोल सकती हूँ, दुख बोल सकती हूँ, डिप्रेशन बोल सकती हूँ, धोखा वर्ड बेसिकली अभी धोखा आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है अपने प्यार को लेकर, और उस वजह से आप अब बाहर से काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखते हो लोगों को। और हो सकता है कि आपके साथ ये जो भी चीज़ें हुई हों ये बहुत लोगों को पता ना हो, सीक्रेट हो यहाँ पर ये चीज़ कि आपके साथ यहाँ पर धोखा हुआ है, आपके साथ यहाँ पे चीज़ें गलत हुई हैं, ये चीज़ सीक्रेट है, अभी सबको यहाँ पे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये कितनी मन की चोट है आपके। क्योंकि कभी कभी कुछ चोटें ऐसी होती तो मन में लगती हैं, और मन के घाव जो ऐसे होते हैं जो अंदर राह पे रह जाते हैं चीज़ों के, वो लोगों को नज़र नहीं आती, क्योंकि शरीर की चोट यहाँ पे लोगों को दिख जाती है और मन की चोट सिर्फ उसको पता होती है जिसके मन पे लगी होती है। और आपके मन की चोट बहुत गहरी है पाइल नंबर 3, बहुत बहुत गहरी है। मुझे तो ये दिख रहा है कि आपको जैसे थोड़ा अकेला टाइम मिलता होगा, आप अकेले होते होगे, आपके पास कुछ एक्टिविटी नहीं होती होगी, तो आप ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीज़ों से खुद को घिरा हुआ पाते होगे। ऐसा घिरा हुआ पाते हुए आपको लगता होगा कि मैं कभी इन चीज़ों से बाहर आ पाऊँगा या आ पाऊँगी कि नहीं। दुख बहुत है आपके अंदर,
बहुत दुख मुझे दिखता है, बहुत दुख। बिल्कुल आप परेशान मत होइए। पाइल नंबर 3, यहाँ पे जीवन में दुख के बाद सुख ज़रूर आता है और आपकी लाइफ में भी नई शुरुआत ज़रूर आएगी। बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी जो आउटसाइड यहाँ पर पर्सनैलिटी है बहुत स्ट्रांग है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अंदर से भी देखिए स्ट्रेंथ कार्ड है और बाहर से भी एम्परर कार्ड है, यानी आप स्ट्रांग हैं, इस बात पर आपको विश्वास रखना है। मन से भी आप मजबूत हो, बहुत बहुत स्ट्रांग हो। अच्छे लोग टूट जाते हैं ऐसे सदमों के बाद, लेकिन आपने खुद को संभाल लिया है, ये बात भी आप अच्छे से जानते हो। विश्वास कीजिए कि आप संभल चुके हैं, आपने खुद को संभाल लिया है। पाइल नंबर 3, वैसे तो ये पर्सनैलिटी की रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज मुझे दिख रहे हैं वो यही दिख रहा है कि आप यहाँ पे खुद को संभालने की, बचाने की, जोड़ने की कोशिश कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं कभी पहले जैसा हो पाऊंगा या हो पाऊंगी कि नहीं, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके जीवन में हर वो खुशी है जो आपने अपने मन में सोची है। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3, अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, सब अच्छा होगा। ईश्वर सब देख रहे हैं और वो आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर देंगे। मेरी विशेज़ आपके साथ हैं, ईश्वर की प्लानिंग आपके साथ है, सब अच्छा होगा। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहे। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।